आत्मा बड़ी ही उच्च कोटि, जो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है वो पृथ्वी पे आना ही नहीं चाहता है ना। बात तो ये है, जो जिसकी आत्मा मुक्त हो गई है वह जन्म क्यों लेगा भाई? वह क्यों जन्म लेगा? वो आत्मा जो है आनंद में आनंद लेती है, सत्यचित आनंद में, ईश्वर के आनंद में निमग्न रहती है। ठीक है, वह इस पृथ्वी पे जो है इस कचरे में आने के लिए कभी तैयार नहीं होती है। वो आत्मा, जो मुक्त आत्माएं हैं वह आना नहीं चाहती हैं, वह उसी आनंद में निमग्न रहती हैं। उनको कोई मतलब नहीं है संसार से। संसार को चलाने वाला ईश्वर है और कर्मों के फल को देने वाला ईश्वर है। ठीक है, जो जो हमने पुण्य अपुण्य कर्म किए हैं, अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उन अच्छे बुरे कर्मों का फल ईश्वर देता है। और जब तक जो हमने कर्म किया है, उन कर्मों के फल को भुगतने के लिए जो है वही संसार को रचा है। इसी उद्देश्य से ये संसार चल रहा है। क्योंकि जब तक हजारों आत्माएं हैं, लाखों करोड़ों की आत्माएं हैं, अरबों की संख्या में आत्माएं हैं, तो ये आत्माएं जब तक मुक्त नहीं होती हैं तब तक इस संसार में जन्म लेती रहेंगी, मरती रहेंगी, और यही क्रम चलता रहेगा। अब जिसको ज्ञान हो जाता है वो तो थोड़ा आगे बढ़ जाता है और ऐसी तपस्या करता है, तप करता है, तो धीरे धीरे इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में कुछ मेहनत करता है, फिर अगले जन्म में, ऐसे कई जन्मों का फल उसको मिलते मिलते जो है वह धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। परंतु मनुष्य जन्म भी मिलना बड़ा कठिन है। मनुष्य जन्म उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने अपने जीवन में 50% कर्म अच्छा करता है और 50% बुरा कर्म करता है, उसी को मनुष्य जन्म मिलता है। ठीक है, अब मनुष्य जन्म किसको मिलेगा? आप ध्यान रखना कि हम यदि 50% अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा मनुष्य जन्म मिलेगा। यदि हम 50% से कम यदि अच्छा कर्म किए तो फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, ईश्वर की न्याय व्यवस्था इतना सख्त है कि उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट का भी कोई इधर उधर का नहीं चलता है। चाहे कोई भी हो, उसको कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आप चाहे कोई भी गंगा स्नान कर लो, चाहे कावेरी स्नान कर लो, चाहे त्रिवेणी स्नान कर लो, कुछ भी उससे सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि कर्म के फल अकाट्य हैं, वो काटे नहीं जा सकते। इसलिए सोच समझ करके ही कर्म करिए, नहीं कटता है। यह है कि आप अच्छे कर्म करोगे आगे। ठीक है, आप दान देते हो, मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, तो इससे यही होता है कि आप जो है आने वाले जो कर्म होंगे वो अच्छा करोगे, वह बुरा नहीं करोगे। परंतु जो आपने कर दिया है उसका फल तो मिलेगा। राजा दशरथ ने जो है श्रवण कुमार को अनजाने में बाण चलाया था, शब्द भेदी बाण चलाया था, और श्रवण कुमार को जाके लग गया था। तो उनके माता पिता ने जब उनको श्राप दिया था कि तू भी जो है पुत्र वियोग में ही मरेगा। ठीक है, तो वह भी देखिए, राजा दशरथ जो है इतने योद्धा होते हुए भी, इतना उनके पास बड़े बड़े महर्षि वशिष्ठ जैसे गुरु होते हुए भी, इतने बड़े राजसूय यज्ञ से लेकर के भगवान राम जैसा पुत्र होने के बावजूद भी उनको किए हुए कर्मों के फल को भोगना पड़ा। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, हमने जो किया है उसको भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए जो आगे का जन्म कर्म है ना, उसको सुधार लीजिए। जो आगे का कर्म है उसको बुरा मत होने दीजिए, क्योंकि वह आपके हाथ में। आज ही मेरी एक क्लास थी, तो उसमें मैं एक बात कह रहा था, ऐसे शिव संगीता में पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने ऐसे प्रसंग आ गया, तो मैंने कहा कि वर्तमान को सुधार लो आप, क्योंकि वर्तमान यदि आपका नहीं सुधरता है तो आप पास्ट की चिंता ज़्यादा करते हो और भविष्य को भी खराब कर देते हो। जब वर्तमान में जीना होता है व्यक्ति को, तो भूतकाल का याद करता है, पास्ट का याद करता है, और पास्ट को याद कर करके जो है वर्तमान को खराब कर देता है कि अरे पहले मेरा जीवन बड़ा अच्छा था, मैं कितना खुशहाल था,
मैं इस तरह से जीवन जीता था और मेरे ये साल इतने बड़े अच्छे से गुजरे, पता नहीं कौन सा क्या हो गया, कौन सी घटना घटित हो गई कि मुझे ये दिन देखने पड़ गए। अब इसमें क्या होता है कि इतने में उसके वर्तमान खराब हो जाते हैं। अब वो ये कहते हुए नहीं समझ पाता है कि वही कर्म, वही जो है पास्ट वाले कर्म को मैं दोहरा रहा हूं। ठीक है, इसीलिए वर्तमान को जीना सीखिए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जब बचपन से ही दुख को झेला उन्होंने, जैसे ही वह गुरुकुल से आए उनको वनवास हो गया और वनवास होने के बाद जो है सीता का हरण हो गया, परंतु वह अपने वर्तमान को जीना नहीं छोड़े। वर्तमान में क्या था? खोज करना। बैठ कर रोते थोड़ी रहे। हम तो रोते ही रहते कि वियोग हो जाता कि अब तो सीता हमको छोड़ के चली गई, या फिर तो वियोग में हम पड़ जाते, शौक में चले जाते। हम लोग तो हमारे साथ अगर ये ऐसी घटना घटित होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के नींद की गोली खा करके जो है बस सोते ही रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो। आजकल के प्रेमी प्रेमिका ऐसे ही पागल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? क्योंकि वर्तमान को भूल जाते हैं कि वर्तमान को भी हमें जीना है। इसलिए वर्तमान को जिया करें। वर्तमान को न जीने वाला व्यक्ति हमेशा जो है अपने भविष्य को खराब करता है। भविष्य काल यानी कि आने वाला जो समय है उसको खराब कर देता है, क्योंकि वर्तमान को जीता ही नहीं है। और जो वर्तमान को नहीं जीता है वह न केवल पास्ट काल में ही जीता है, वह व्यक्ति हमेशा जो है दुखित रहता है। जैसे बताएं, आप किसी जो बड़े पुराने व्यक्ति हों, बुजुर्ग व्यक्ति हों, उनके पास बैठिए 2-4 मिनट। उनके पास बैठेंगे तो कहेंगे कि अरे एक ज़माना था, हम लोगों के समय में ऐसा हुआ करता था। तो उनके पास कोई समय काम नहीं रहता है कि ये काम करना चाहिए, क्योंकि वो तो ज़िंदगी में अब मौत का यही इंतज़ार करते रहते हैं, कब मौत आएगी उठा ले जाए। तो वो अपने पास्ट से अपने आप को संतुष्ट करते रहते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है कि जो मेरे पास समय है उस समय का सदुपयोग कर लिया जाए, क्योंकि जीवन इतना नहीं बचा है। अब समय का सदुपयोग तो जिसको ज्ञान होता है वही कर सकता है। समय का सदुपयोग जिसको ज्ञान नहीं है वह नहीं कर सकता है। हर एक क्षण आपको मौत के करीब लेकर के जा रहा है। हर क्षण आपकी मृत्यु हो रही है। बस आपको पता नहीं है कि मृत्यु मेरी कब होगी। बस इसी जो है अनजाने में अपने जीवन को आप खपा रहे हो। मेरे पास तो ऐसे लोग आते हैं कभी कभी, चिकित्सा आदि करते हैं, तो कि यह व्यक्ति इतने दिन बाद इनकी मृत्यु होने वाली है। तो मैं तो कहता हूं कि ये तो आपको पता चल गया, आप जो मन में आए वो करो ना, आप अच्छा करो काम, कुछ उद्धार का काम करो। तो उसमें तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं तो कहते हैं कि अरे मैंने फलाना आदमी का ये लिया था, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे के लड़के की लड़की का क्या होगा। तो वो उसी की सोच में पड़े रहते हैं, मेरे लड़के का बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कि अरे आप 2 महीना बचा हुआ है मरने के लिए, कुछ नेक काम सोच लो, अपने उद्धार के बारे में सोच लो। तो एक लोग आए थे मेरे पास, तो वो कहने लगे कि नहीं, मुझे तो यही चिंता हो रही है कि यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरे लड़के का बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। ये सोचकर कि मुझे बड़ा डिप्रेशन हो जाता है कभी कभी। तो मैंने कहा कि आप 2 महीने बाद मरने वाले हो, इसका आपको चिंता नहीं है? बोले कि चिंता तो उसकी भी है, परंतु क्या करें। तो व्यक्ति केवल जो है भूत और भविष्य की सोच करके वर्तमान को खराब कर देता है। इसलिए वर्तमान को जीते रहें और भूत को और भविष्य को छोड़ दें ईश्वर के हाथों में। आप वर्तमान को केवल करते रहो, वर्तमान में जीते रहो। जो कर्तव्य आता है उस कर्तव्य का निर्वहन करो आप।
फिर देखो आपका जीवन बड़ा ही सुनहरा हो जाएगा, फिर दुख नहीं होगा। जीवन में कुछ ऐसा कर लीजिए कि मरे तो दुख